उमरिया जिले में किसानों को खाद वितरण पर सोसाइटी प्रभारी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। जहां कोरोना काल के दौरान दूर दराज से आए हुए हजारों किसान खाद लेने के लिए सोसाइटी कैंप्स पर मौजूद रहे, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए किसानों ने बताया कि हम दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए हैं। किसान 3 दिन से खाद लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। उमरिया सोसाइटी प्रभारी द्वारा जानबूझकर खाद वितरण की समस्या बताई गई। कुछ किसानों को खाद दिया जा रहा है एवं कुछ किसानों को खाद लेने के लिए 3 दिनों से सोसाइटी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हमारी खेती का खाद न मिलने के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। जहां किसानों ने अपना आधार कार्ड एवं पट्टे की फोटोकॉपी लेकर मौके पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ किसानों को खाद नहीं वितरण की गई। वहीं इस दौरान सोसाइटी प्रभारी जानकारी देते हुए कहा कि कुछ किसानों को खाद वितरण कर दी गई है, लेकिन कुछ किसानों के पास जरूरी कागजात न होने के कारण खाद वितरण प्रणाली से वंचित रह गए हैं। जहां आगामी समय में कागजात लाने पर उन्हें खाद वितरित कर दी जाएगी। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की यह खास रिपोर्ट। जो पट्टा लिए हैं, जिनका स्वयं का पट्टा है, उन्हीं को दिया ये व्यवस्था की कि भाई सबको खाद मिले। इसके कारण जो है उनको दिया रही पट्टा वाला। और जिनके पास पट्टा नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वही लोग जो है अनायास जो है यहाँ वो करके जो है भीड़ इकट्ठा कर, जिनको जो है खाद नहीं मिल रही उनको बिना पट्टा लिए जो है और वो बिना ऋण पुस्तिका और आधार कार्ड के खाद मांग रहे हैं और झूठी शिकायत कर रहे हैं। के कारण जो है वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जिनके पास ऋण पुस्तिका और आधार कार्ड है उन्हीं को खाद दी जाए। मैं अंचला ग्राम का हूँ, उमरिया जिला का हूँ और यहाँ 3 दिन से परेशान हैं। खाद नहीं मिला, कहीं कहते हैं आधार कार्ड लाओ, कहीं कहते हैं पट्टा लाओ। सब पूरी पब्लिक परेशान है आज 3 दिन से। अब मिल नहीं रहा किसी को खाद। श्रीमान जी से निवेदन है कि खाद दिलाया जाए, लेकिन नहीं किया जाता है। तब तो जनता अपने गाँव घर ये लड़के बच्चों को छोड़ के खेत में आते हैं, कहीं जानवर खा जाकर कुछ भी हो सकता है, मवेशी खाती है, तो बच्चे लोग छोड़ ताक सकते हैं। पंचायत का छरवार का हूँ, मेरे को पट्टा रखने के बाद भी नहीं मिल रहा है और सब कोई परेशान है। किसी को नहीं देते हैं। 3 दिन से परेशान हैं लोग। परंतु हम 3-4 दिन से परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, न खादा दे रहे हैं। खादा करके वो में से पूरी स्थिति हुआ, धान सफेद से खत्म हो चुके आए हैं सोसाइटी में, तो हजारों आदमी खड़े हैं परंतु नहीं दे रहे खाद। सर मैं शनिवार को आया रात, मेरे को वापसी कर दिया गया रहा और मैं फिर आज आया हूँ। पिताजी भी आए थे सुबह टाइम, तो हम लोग 12 बजे से करीबन बैठे हुए हैं इधर, तो 1 बजे से पट्टा लिया गया है इधर। तो सर हम 12 बजे से बैठे हैं, तो अभी तक में पिताजी चले गए हमारे, अब मैं बचा हूँ। तो मेरे को मैं रखा हूँ पट्टा, अब दे नहीं रहे हैं लोग, बोल रहे हैं पिताजी आएंगे तभी मिलेगा, जबकि मैं बैठा हूँ इधर। बहुत बड़ी परेशानी हो रही है सर। मिल रहा, परेशान है हम लोग, खेती बाड़ी पीछे हो रही है और 3 दिन से हो गए आते, खाद नहीं मिल रही। सवेरे 9 बजे के बैठे हैं हम लोग, बोले पट्टा लाने गए, अभी तक बैठे हैं, पट्टा जमा नहीं हुआ है। पूरी सब चौपट हो रही है। 12 बजे के सर, आगे वाले को पीछे दिया जाता है, पीछे वाले को आगे दिया जाता है। परेशान है सब कोई परेशान है सर। जब से 12 बजे सब लोग बैठे हैं, बताइए इस थोड़ी मुँह देख खाद दिया जाता है। जिस प्रकार से उमरिया ज़िले में कोरोना अपना वर्चस्व फैलाता जा रहा है, इसी तारतम्य में आज मैंने देखा कि सोसाइटी पे जहाँ पे किसानों को खाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, जिस पे बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंस को मैंने उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए किसान देखे गए। किसानों से बात की हमने, तो बोले कि हमें जो है तो खाद नहीं मिल पा रहा है टाइम पे, जिससे हमारी फसल बहुत ज़्यादा नुकसान है। जहाँ शासन प्रशासन आज की डेट में किसानों को हर सुविधा मुहैया करा रहा है, वहीं मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, किसानों को उचित खाद वितरण कराए एवं सोशल डिस्टेंस को देखते हुए सोसाइटी का भी दायित्व है कि वहाँ पर जो वितरण कार्यक्रम चला रहे हैं वो सोशल डिस्टेंस को देखते हुए करें। किसान किसी तरीके से किराया इकट्ठा करता है, जबकि रोजी रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में किराया खर्च करना अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए कोरोना काल में वो उमरिया तक आया और जो वितरण करता है, जहाँ से खाद बिकती है,
उनकी एक लापरवाही कि आप तो एक जगह बैठ कर के आपको सिर्फ देना है, या तो उतने लोगों को बुलाइए जितनों को आप दे सकते हैं। एक सूची जारी की जानी चाहिए शासन से कि दिन में सिर्फ 25 लोगों को मिलेगा या 30 लोगों को मिलेगा। और किसानों की जो नाराज़गी थी वो निश्चित रूप से न्याय संगत है। और मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इस संकट काल में कम से कम कोरोना के बचाव का नियमों का पालन करते हुए ही उतने ही लोगों को बुलाया जाए, एक सूचना प्रकाशित की जाए ताकि किसान भटके नहीं और अपनी कम से कम खेती की रक्षा कर सके। जहां खाद्य वितरण केंद्र है वहां कम से कम हज़ारों लोगों की उपस्थिति थी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं था। ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि ऐसी जगह जहां वो समूह इकट्ठा होने की संभावना बनती है, कम से कम वहां पे मुस्तैदी होनी चाहिए और वहां पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि हमारा ज़िला कोरोना से सुरक्षित रहे। धन्यवाद। इस मामले में सरकार पूरी तरह से फेल है। पूरा 6-6 महीने का टाइम होता है सरकार के पास बंदोबस्त करने का, लेकिन जब होली का एन टाइम आता है तब आपकी अचानक क्राइसिस पैदा कर दी जाती है। ये ट्रांसपेरेंसी है किसानों के खिलाफ। ये जो कृत्रिम अभाव पैदा किया जाता है और अचानक जब खाद बीज थोड़ा बहुत आता है और किसान टूट पड़ते हैं। आज सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बड़े पैमाने पर भीड़ लग गई है, वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और आप कोरोना फैलाने की मेन वजह ये बनेगा। मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष जिसकी भी सरकार रहती है वो किसानों को समय पे खाद बीज और ये सभी चीज़ें उपलब्ध कराती है और ख़ासकर सोसाइटी से जो मिलता है उसको एज ए लोन के माध्यम से सरकारें देती रही हैं। परंतु देखने को मिल रहा है कि जो सोसाइटी में समय पे खाद नहीं आया, बीज नहीं आया, तो अब अचानक यहाँ पे जब लोगों को पता चला कि खाद बीज आ गया है तो लोग भीड़ के रूप में जाते हैं और भीड़ के रूप में जाते हैं तो निश्चित रूप से जो विक्रेता है या जो सेल्समैन है उनको भी तकलीफ होती है और इस आपाधापी के स्थिति में वहाँ पे भीड़ की स्थिति निर्मित हो जाती है, जो कि कोरोना टाइम में निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात नहीं है। हम शासन से आग्रह करते हैं कि गांव-गांव जो बड़े बड़े गांव हैं वहाँ पे भी सोसाइटी के लोग लेके हो जाएँ और जो उनके पास दस्तावेज है, आधार कार्ड है, उनका KCC है और जो ऋण पुस्तिका है उसके आधार पर उन लोगों को खाद बीज प्रदान करें। किसी भी प्रकार से भीड़ भाड़ करने से निश्चित रूप से कोरोना का संक्रमण होने की संभावना है। सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है।